ये बिजनेस है। यहाँ तक मैंने कहा वाई, और सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ क्यों करना है। अब तक अपना पैसा अपने घर में लाने के लिए करना है। ये तो मैंने इतने रीजन बताए आपको। एक आखिरी रीजन जो अगर अब तक नहीं लगा हो तो अब हो सकता है। आप सभी परिवार वाले हैं, रात को 2:30-3 बजे जो वर्किंग मैन या वुमेन आप में से है ना, जिनके ऊपर आपका पूरा परिवार टिका हुआ है, तो आप एक काम करना, रात को 2:30-3 बजे एक बार उठना और अपने फैमिली मेंबर्स को देखना कितनी शांति से चैन की नींद सो रही। कोई पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करना और कुछ महीनों के लिए आप सिर्फ ये सोचना कि अगर उस तस्वीर में से आपको हटा दिया जाए, मतलब आप समझ, अगर उस तस्वीर में से आपको हटा दिया जाए तो उस परिवार के हालात अगले 1 महीने में, ज्यादा समय नहीं है, अगले 1 महीने में ही कहां पहुंच सकते। और इस रिस्क फैक्टर को अगर हम दूर कर सकते हैं तो ये चीज आपने 2 साल पहले जब कोरोना आया था वो चीज देख ली होगी कि अगर हम सिर्फ एक ही किसी इनकम के ऊपर टिके हुए हैं तो कोरोना ने सब बंद कर दिया था। फैमिलीज की बहुत बुरी हालत होती, गुजारा चलाना मुश्किल हो गया था। उसी टाइम से एक चीज मैंने तो सीखी थी कि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स 2 से 3 होने बहुत जरूरी है कि सपोज अगर एक इनकम हमारी इफेक्ट होती है तो दूसरी इनकम से हमारा गुजारा चल सके। अब इस चीज को करने के लिए यहां तक मैंने वाई की आंसर दिया, हमें करना क्यों। देखो, ना करने के दुनिया के पास बहुत बहाने हैं, लेकिन अगर करने के लिए एक कारण अगर आपके पास है तो एक कारण आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो ये बात तो सीधी है, साफ है कि हमको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है, जो चीजें हम दूसरों के पास देख रहे हैं उन्हें अपने पास लाना है, तो बिजनेस से दूसरा तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। ठीक है, अब बिजनेस करें तो बिजनेस कौन सा करें, ठीक है, उसको देखते हैं। अब हमारे पास बिजनेस 2 टाइप के हैं। ठीक है, पहली बात है कि पहला है, हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जो आजकल हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, भाई फैक्ट्री वाले सामान बना रहे हैं, दुकान वाले बेच रहे हैं, वहां से हम खरीद रहे हैं, पैसा अपना दे रहे, सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, पैसा इधर से कमाया हम उस हाथ से दे। दूसरा है हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अब इसमें क्या है, देखिए कुछ फैक्टर्स को नोट करें। पहली बात कैपिटल, क्या हमें जमीन वगैरह खरीदने की जरूरत है? ट्रेडिशनल बिजनेस में है, प्लांट कहाँ लगाओगे, जमीन तो खरीदनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई जरूरत नहीं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, भाई पैसा लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर उसे प्रोसेस करवाना है, सब चीज करवानी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तीसरी हमें चाहिए लेबर। लेबर की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस में लेबर की जरूरत है क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनवाना है, लेकिन इसमें कोई वर्कमैन हमको नहीं चाहिए। चौथी चीज, अब बात करते हैं इसमें सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, फिर चल गया, नहीं चला डूब भी गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें सिक्योरिटी है। कहने का मतलब कि अगर आपने एक बार इसे डेवलप कर दिया तो ये जनरेशन टू जनरेशन आपको ट्रांसफर होता जाएगा। एक बार डेवलप कर दिया तो आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जनरेशंस तक ये बिजनेस चलता है। सिक्योरिटी पूरी है इसके अंदर। अब आता है रिस्क फैक्टर।
रिस्क की हमने बात करी थी, तो जहाँ पैसा लगेगा वहाँ तो रिस्क होगा ही होगा। अब यहाँ हमने जब पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क किस बात का? अब हमें करना क्या? जो प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इतने चैनल से घूम करके आता है, एडवर्टीजमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वहां हमारा जो पैसा बढ़ता है, यहाँ पर वो बढ़ता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा हमको ही मिलता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको खड़े होकर के बोलना है कि ये चीज बहुत अच्छी है और उसके बाद आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप बोल दोगे नहीं बोल दोगे? क्या चाहता है? बोल देंगे। पैसा मिल रहा है, इनकम आ रही है ना, तो बोलने में क्या करता? तो अब इन चीजों को देखें, डायरेक्ट ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है, तो दोनों में से कौन सा बिजनेस अच्छा है? ऑब्वियसली ना जमीन खरीदनी, ना पैसा लगाना, ना लोग इकट्ठा करके उनसे काम करवाना, सिक्योरिटी पूरी है, रिस्क है नहीं, तो मजा नहीं आएगा। और पैसा इतना जितना आप चाहो अनलिमिटेड। अब बात करें इस डायरेक्ट सेलिंग की, तो आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे, और मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग करी है, बहुत सारे एक्स कंपनीज में काम किया, 2001 से काम कर रहा हूँ, ओके। और अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया है, ओके। उसके बारे में आपको बताता हूँ। हर एक के देखिए, जब हमें किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना होता है कि हम काम करें तो किसके साथ करें, बेनिफिट हर एक के साथ, ओके, बेनिफिट्स हर एक के साथ। तो हम ये देखेंगे कि भाई हम काम करें किसके साथ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल, भाई हम सपोज हमें हिसार से अग्रवा जाना, ठीक है, हिसार से कहाँ जाना? अग्रवा। हम बाइक से जाते हैं 40 की स्पीड में, ठीक है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 25 से 30 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हम व्हीकल चेंज करते हैं, ओके। हम जाते हैं आल्टो कार से, स्पीड वही रखते हैं 40 की, कोई बात नहीं, ठीक है। कितनी देर में पहुंचेंगे? सिर्फ 25 मिनट। चलिए हम फिर व्हीकल चेंज करते हैं, ठीक है, हम आते हैं फॉर्च्यूनर, हम जाते हैं फॉर्च्यूनर, 40 की स्पीड, कितनी देर में पहुंचेंगे? वही 25 मिनट। और हम चेंज करते हैं मर्सिडीज में जाते हैं, वही 40 की स्पीड, पहुंचे कितनी देर में? 25 मिनट। लेकिन जितने भी मैंने आपको टर्म्स बताई, उसमें जब आप जा रहे हो तो कन्वीनियंसी कहाँ फील हो रही है आपको? मर्सिडीज में आप ज्यादा अपने आप को कन्वीनियंट फील कर रहे हो या बाइक के ऊपर? हर एक का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ, हर एक चीज एक दूसरे से बेटर है। अगर आपके सामने 6 ऑप्शन रखे तो आप सभी उन्हीं मर्सिडीज में ही रखोगे, बाइक अल्टो फॉर्च्यूनर पे कोई नहीं रखेगा। सेम यही चीज देखते हुए हमें चुनाव करना। और आज अब तक मैंने आपको बताया क्यों करना है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें आते हैं, अपने बेनिफिट्स बताते हैं, सब चीज़ होते हैं, लेकिन उन सभी का मैंने जब कंपैरिजन किया, पे आउट वगैरह देखा, काम उतना ही करना है, ठीक है, लेकिन पे आउट कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरा दिमाग